वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ग्रीक ट्रेजेडी। आज हम ग्रीक ट्रेजेडी को डिस्कस करेंगे, इसकी डेफिनेशन को, ओरिजिन को, इसके मेजर थीम्स को एंड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं ग्रीक ट्रेजेडी की उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे ग्रीक ट्रेजेडी की बात करें, ट्रेजेडी हमें पता है कि कोई भी सैड इंसिडेंट होता है, एक जो प्रोटैगनिस्ट है या फिर एक हीरो है उसकी लाइफ में, उसको जो है वो हम ट्रेजेडी कहते हैं। कोई भी नॉवल हो गया, कोई भी ड्रामा हो गया, कोई प्ले हो गया, उसमें जो करेक्टर्स होते हैं, जब उनकी लाइफ में कोई सैड इंसिडेंट होता है या फिर उस ड्रामा की, उस नॉवल की एंडिंग सैड होती है, तो उसको जो है वो हम ट्रेजेडी कहते हैं। अब ग्रीक ट्रेजेडी क्या है, इसको हम देख लेते हैं। एक्चुअली में ये जो ग्रीक ट्रेजेडी है, ये भी एक थिएटर की टाइप है, जो कि एंशियंट ग्रीस से 16th सेंचुरी बीसी में जो है ये ओरिजिनेट हुई थी। वहाँ से ये स्टार्ट हुई थी। एंड ये ड्रामा की एक पॉपुलर फॉर्म होती है, जिसमें जो है ना वो डिफरेंट परफॉर्मेंसेस की जाती हैं, जिसमें जो है वो प्लेस को परफॉर्म किया जाता है एंड डिफरेंट फेस्टिवल्स पे इस चीज़ को जो है वो परफॉर्म किया जाता है एंड गॉड के ऑनर में भी परफॉर्म किया जाता था। ग्रीक ट्रेजेडी के कुछ फीचर्स को, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीक ट्रेजेडी का जो मेन रूल होता है वो ये होता है कि इसमें एक ट्रेजिक हीरो होता है। अभी जो ट्रेजिक हीरो होता है वो कोई भी नोबल मैन होता है, अरिस्टोक्रेटिक प्रोटैगनिस्ट होता है, जो कि सफ़र करता है अपनी लाइफ में। मीन्स के उसके कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं या फिर उसकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल होता है। और जब उसका डाउनफॉल होता है तो उसकी डेथ भी हो जाती है, या फिर उसकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, सैड इंसिडेंट होता है या फिर बैड इंसिडेंट हो जाता है उसकी लाइफ में, तो उस चीज़ को जो है वो हम यहाँ पे ट्रेजेडी कहते हैं। तो इसलिए उसको ट्रेजिक हीरो कहा जाता है, क्योंकि उसकी लाइफ में ट्रेजेडी होती है। नेक्स्ट है जी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट जो है ना एक मेन चीज़ होती है किसी भी स्टोरी में, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो जो प्लॉट है वो आगे चल नहीं सकता है। क्योंकि प्रॉब्लम का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स का होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब ट्रेजेडी जैसे होती है तो उसके बिहाइंड जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कोई भी वो सैड इंसिडेंट हो सकता है, कोई भी सैड स्टोरी हो सकती है, जिसकी वजह से वो जो ट्रेजिक इवेंट है वो होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कैथारसिस। कैथारसिस एक इमोशनल पर्जिंग है या फिर क्लिनजिंग है, जो कि ऑडियंस एक्सपीरियंस करती है। अब जब भी किसी प्ले को परफॉर्म किया जाता है, उसमें जब ट्रेजेडी होती है तो वो एक सैड इवेंट होता है जो कि ऑडियंस भी एक्सपीरियंस करती है। तो वो जो इमोशनल क्लिनजिंग है उसको हम यहाँ पे कैथारसिस कहते हैं। नेक्स्ट है कोरस। कोरस जो है वो ग्रुप ऑफ एक्टर्स को कहते हैं जो कि कमेंट्री करते हैं, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देते हैं और स्टोरी का इमोशनल कॉन्टेक्स्ट बताते हैं, या फिर म्यूजिक को जो है वो परफॉर्म करते हैं। ग्रीक ट्रेजेडी के इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करते हैं। इसमें जो फर्स्ट थीम डिस्कस किया जाता है वो फेट एंड फ्री विल है, कि एक तो ह्यूमन बीइंग है, उसकी खुद की एक फेट होती है जो कि गॉड ने लिखी होती है, और सेकंड उसके पास फ्री विल होती है कि उसके पास चॉइसेस होती हैं। अब वो जब रॉन्ग चॉइसेस अपनी लाइफ में करता है तो देन ही जो है वो ट्रेजिक इवेंट्स उसकी लाइफ में होते हैं। उसके बाद है दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ह्यूब्रिस। मीन्स के जो करेक्टर्स बहुत ज़्यादा प्राइड करते हैं, एक्सेसिव प्राइड वाले लोग जो हैं उनकी लाइफ में भी ट्रेजिक इवेंट्स होते हैं। थर्ड थीम है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल डिज़ायर्स एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, कि एक ह्यूमन की खुद की डिज़ायर्स हैं, खुद की विशेज़ हैं, वो उनको भी पूरा करना चाहता है, लेकिन एक सोसाइटी जो है वो उससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। जब सोसाइटी बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है तो वो इंडिविजुअल को अपनी डिज़ायर्स को जो है वो ख़त्म करना पड़ता है। तो ये थीम जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी में मोस्टली डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है द इनएविटेबिलिटी ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो चाहे प्रोटैगनिस्ट की है या फिर बाकी सभी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स की है। एंड नेक्स्ट थीम है द रोल ऑफ द गॉड्स इन ह्यूमन लाइफ्स। अभी जो ग्रीक ट्रेजेडीज होती हैं, ग्रीक ड्रामाज हैं, इनमें गॉड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहाँ पे गॉड जो है वो इंडिविजुअल्स से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको एड्रेस करते हैं एंड उन्हें लेसन्स भी देते हैं। लास्ट थीम जो ग्रीक ट्रेजेडीज में डिस्कस किया जाता है वो है एक्सप्लोरेशन ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर कैसी है, उसमें ग्रीड है, उसमें सेनिटी है, या और उसकी जो मोरालिटी है, इसको भी डिस्कस किया जाता है। ग्रीक ट्रेजेडी की एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं कि कौन से प्लेस या ड्रामास जो हैं वो लिखे गए हैं जिसमें जो है वो ग्रीक ट्रेजेडी को फॉलो किया गया है। एडिपस रेक्स आ जाता है सबसे पहले, जिसको सोफोक्लिस भी कहा जाता है, जिसमें किंग जो है वो अपने फादर का मर्डर कर देता है और अपनी मदर से जो है ना ये शादी कर लेता है। इवन के किंग को जो है ना वो ऑलरेडी ये प्रोफेसी पता थी, वो इसको अवॉइड कर रहा था, लेकिन वो फिर भी ये सब कुछ करता है अपनी लाइफ में। एंड नेक्स्ट है मीडिया यूरिपिडीज। ये एक फेमस ग्रीक ट्रेजेडी है जिसमें वुमन जो है ना वो अपने अनफेथफुल हस्बैंड से रिवेंज लेती है अपने सभी चिल्ड्रन का मर्डर करके।
आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। हमने ग्रीक ट्रेजेडी को डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन को, ओरिजिन को, मेजर थीम्स को एंड एग्जाम्पल्स को। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।